सवाल नंबर 1, आँखों की रोशनी तेज करने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 2, आँखें कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण होता है? सवाल नंबर 3, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएँ? सवाल नंबर 4, आँखें कमज़ोर होने से पहले क्या संकेत देती है? सवाल नंबर 5, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन सी सब्जी खाएँ? सवाल नंबर 6, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएँ? और सवाल नंबर 7, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? सवाल नंबर 1, आँखों की रोशनी तेज करने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल आप अपनी आँखों की रोशनी तेज़ करना या बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। जैसे फ़िश का सेवन करने से आँखों की समस्या के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा काफ़ी होती है। ओमेगा 3 के सबसे फ़ायदेमंद स्तर वाली मछलियाँ टूना, सैल्मन, ट्राउन, छोटी समुद्री मछली, सार्डिन और हिल्सा है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि मछली का तेल आँखों की ड्राइनेस दूर कर सकता है। इसके अलावा नट और फलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई होता है जो आँखों को उम्र से संबंधित नुकसान से बचा सकता है। आँखों के स्वास्थ्य के लिए आप डाइट में अखरोट, ब्राज़ील सुपारी, काजू, मूंगफली, मसूर की दाल शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही खट्टे फल आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन ई की तरह विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आँखों को हेल्दी रखने में मददगार साबित होता है। आप अपनी डाइट में नींबू, संतरे, पके फल शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पत्तेदार हरी सब्जियां ल्यूटिन और जेसेथिन दोनों से भरपूर होती है और आँखों के अनुकूल विटामिन सी का भी एक अच्छा सोर्स है। पालक, गोभी, कोलॉइड्स के अलावा आप डाइट में गाजर को शामिल करें। गाजर विटामिन ए और बीटा कैरोटीन दोनों से भरपूर होती है। इसके अलावा विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। गाजर की तरह शकरकंद भी बीटा कैरोटीन और विटामिन ई का भी एक अच्छा सोर्स है। इसके साथ ही अंडा ल्यूटिन और जेसेथिन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो उम्र से संबंधित विजन लॉस के जोखिम को कम कर सकता है। अंडे विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक के अच्छे स्रोत हैं। इससे हमारे शरीर को प्रोटीन भी मिलता है। सवाल नंबर 2, आँखें कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण होता है? दरअसल आँखें कमज़ोर होने के कई कारण हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों में यह एक जेनेटिक समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ खराब आदतों की वजह से भी आँखें कमज़ोर होती है, जैसे कंप्यूटर पर लगातार समय तक काम करने या स्मार्टफोन पर पढ़ने से ड्राई आँखें, धुंधली दृष्टि और आँखों से जुड़ी अन्य समस्या हो सकती है। कंप्यूटर पर लंबे समय तक आँखों को टिकाकर रखने से आँखों में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे आँखें कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा पर्याप्त रूप से पानी न पीने से भी आँखें कमज़ोर हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप आँखों में सूजन, ड्राई आइज़ व लालिमा जैसी समस्या होती है। इसलिए पूरे दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अति शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी आँखें कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में आँखों की परेशानी को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ, अंडे, ड्राई फ्रूट व सी फूड को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके साथ ही नींद न पूरी होने से भी आँखें कमज़ोर हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि रोज़ कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी होता है। इससे न सिर्फ आंखें बेहतर रहती है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा शराब व धूम्रपान का सेवन व कम रोशनी में काम करने इत्यादि भी आंखों के कमज़ोर होने का कारण है। सवाल नंबर 3, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं? दरअसल खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान आपकी आंखों की रोशनी को कम कर सकता है और आंखों को कमज़ोर बनाने के साथ साथ आप कई बीमारियों से भी घिर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि अपनी डाइट में पर्याप्त पोषक तत्व मौजूद हो तो आपकी आंखों को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। अगर आप भी कंप्यूटर और लैपटॉप पर लंबे समय तक काम करते हैं या फिर पहले से ही बहुत कम दिखाई देता है तो इन फलों का सेवन आज से शुरू कर दीजिए। जैसे पपीते में ढेर सारे मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम मौजूद होता है जो आपके आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए फ़ायदेमंद है। इसका सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ने के साथ साथ आंखों को होने वाले नुकसान से भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा संतरा जितना आपके स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, आंखों की हेल्थ को बनाए रखने के लिए भी उतना ही मददगार भी है। संतरा खट्टे फलों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है। ऑरेंज आपकी आंखों को पूरी तरह हाइड्रेट रखता है, साथ ही मोतियाबिंद की बीमारी से भी बचने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही फलों का राजा आम आपकी आंखों के लिए ढेर सारे फ़ायदे लेकर आता है। आम में विटामिन ए होता है जो आपकी आंखों में होने वाले इन्फेक्शन और बैक्टीरिया को हटाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी, ई, बी6, पैथेथेनिक, फोलेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम मौजूद होता है। एवोकाडो का सेवन करने से रात में कम दिखाई देने की समस्या को सुधारने में मदद मिलती है। साथ ही इस फल को खाने से हार्मफुल और अल्ट्रावायलेट से आँखों को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है। इसके साथ ही सामान्य से दिखने वाला यह फल बीटा कैरोटीन से भी भरा होता है जो आपकी आँखों को जल्द बूढ़ा होने से रोकता है।
आड़ू में विटामिन सी, जिंक, कॉपर और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो सब मिलकर आँखों की रेटिना में होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन सी सब्जी खाएं? दरअसल आँखों की रोशनी तेज करने के लिए आप कुछ सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जैसे बथुआ का साग आँखों की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें पॉलीफेनॉल और कुछ एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आँखों की रोशनी बढ़ाने और इसे हेल्दी रखने में मदद करता है। साथ ही यह कॉर्निया की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा शिमला मिर्च में विटामिन सी होता है जो आँखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार होता है। इसके अलावा इसके ग्रीन एंटीऑक्सीडेंट इसके सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, इसलिए बच्चों को शिमला मिर्च सलाद और सब्जी बनाकर ज़रूर खाने को दें। इसके अतिरिक्त गाजर में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है जो कि आँखों को हेल्दी रखने में मदद करता है। खास बात यह है कि यह कैरोटीनॉइड्स और ल्यूटीन से भी भरा होता है जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और ब्रेन हेल्थ को सही रखने में मदद करता है। तो सर्दियों में बच्चों को गाजर सलाद के रूप में खिलाएं या फिर सूप बनाकर दें। इसके साथ ही पालक में एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है। बच्चे पालक खाने के लिए मानते नहीं हैं, ऐसे में आप बच्चों को पालक का सूप, पालक वाली दाल और पालक पराठा बनाकर खिला सकते हैं। यह उनकी सेहत के लिए कई प्रकार से फ़ायदेमंद भी है। सवाल नंबर 5, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं? दरअसल अगर आप आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में कुछ ड्राई फ्रूट को शामिल करना पड़ेगा। जैसे छोटे से अखरोट में एक साथ कई पोषक तत्व छिपे होते हैं। अखरोट आँखों के लिए खास तौर से लाभकारी होता है। अखरोट खाने से आँख के आसपास की मसल्स में आराम मिलता है। इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है जो आँखों की सेहत को फ़ायदा पहुँचाता है। इसके अलावा वैसे तो बादाम दिमाग और याददाश्त की तंदुरुस्ती के लिए हर जगह मशहूर है, लेकिन यह आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक है। बादाम में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यह प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। रात में भिगोए हुए बादाम खाने से आँखों की रोशनी बढ़ने के साथ ही आँखों के दर्द में भी राहत मिलती है, लेकिन बादाम को लिमिट में ही खाना चाहिए क्योंकि बादाम खाने से फैट भी बढ़ता है। इसके अतिरिक्त खुबानी में बीटा कैरोटीन होता है जो आँखों की रोशनी बढ़ाने में फ़ायदेमंद है। बीटा कैरोटीन आँखों की एंजिन को भी कम करता है। इसके अलावा खुबानी में विटामिन सी और विटामिन ई होता है। जिंक और कॉपर जैसे न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं। सवाल नंबर 6, आंखें कमज़ोर होने से पहले क्या संकेत देती है? दरअसल घंटों लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के सामने बैठकर काम करने से आंखों में तनाव शुरू होने लगता है। इसके कारण आंखों में खुजली की शिकायत होने लगती है। ऐसे में बार बार आंखों को रगड़ने का मन होता है, मगर ऐसा करने से बचना चाहिए। ऐसा महसूस होने पर थोड़ी देर के लिए काम से ब्रेक लें। आप आंखों पर पानी के छींटे मार सकते हैं। इसके अलावा कुछ देर आंखें बंद करके बैठ जाएं। आपने अक्सर देखा होगा किसी की आंखों के कोनों को लाल होते हुए भी देखा होगा। इसे भी कमज़ोर आंखों का एक संकेत माना जाता है। इस दौरान आंखें लाल होने के साथ ड्राई भी होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त आंखों से पानी निकलने में भी कमज़ोर आंखों की निशानी माना जाता है। आमतौर पर कुछ लिखते, पढ़ते व देखते समय यह समस्या और भी बढ़ सकती है। इससे बचने के लिए आप आंखों में कोई आयुर्वेदिक दवा डाल सकते हैं या फिर आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सिरदर्द या सिर के पीछे दर्द होना भी आंखें कमज़ोर होने की ओर इशारा करता है। इस दौरान खासतौर पर आंखें झुकाकर नीचे देखते समय दर्द महसूस होता है। ऐसे में बिना देरी के डॉक्टर की सलाह लें। इसके साथ ही डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट प्लान को भी फॉलो करें।